हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स के बारे में स्टडी करेंगे। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग और डेवलपमेंट प्लानिंग। तो इसकी बेसिक मीनिंग क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग इन सच ए सिस्टम इन विच ए सेंट्रल प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस द टारगेट्स फॉर ए सर्टेन पीरियड एंड डिटरमाइंस द प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर अटेनिंग दीज टारगेट्स। यानी इकोनॉमिक प्लानिंग या डेवलपमेंट प्लानिंग क्या होता है? ये एक सिस्टम है जो कि सेंट्रल प्लानिंग होता है, यानी केंद्र बिंदु में रहता है। हम किस लिए करते हैं कि अपने पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए प्रोग्राम्स बनाते हैं, स्ट्रेटजीज यानी कि तरीका ढूंढते हैं और अपने टारगेट को अटेंड करते हैं। तो इसी को हम लोग डेवलपमेंट प्लानिंग या इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में जानते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया आफ्टर 1947 के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमने एक प्लानिंग कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जो कि 1950 में अंडर चेयरमैनशिप पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसमें बनाया गया। अब इस प्लानिंग को हमने 5 ईयर प्लानिंग का नाम दिया। जो फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लानिंग था वो 1951 से लेके 1956 तक था। सेकंड प्लान जो था हमारा 1 अप्रैल 1956 टू 31 मार्च 1961 तक था। 2017 तक अभी तक हमने 15 5 ईयर प्लान्स को बनाया है और उसको इंडियन इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए उसको अप्लाई किया है। तो प्लानिंग कमीशन क्या होता है? प्लानिंग कमीशन वाज द इसको जो बनाया गया 15 मार्च 1950 में बनाया गया और इसको हम लोग डिसॉल्व करके नीति आयोग के नाम से भी जानते हैं। अब जो हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं ये इसके चेयरपर्सन्स होते हैं। अब इसके फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन टू एस्टिमेट द फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। हम इसका पहला काम है एस्टिमेट करना, पता लगाना कि हमारे पास कितना फिजिकल एस्टिमेट द फिजिकल कैपिटल, कितना काम करने वाले लोग हैं या कितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। टू प्रिपेयर प्लान फॉर मेकिंग इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और उसके साथ एक प्लान बनाना, इफेक्टिव प्लान बनाना और उसको बैलेंस करना अपने रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए। थर्ड, टू डिटरमाइन द वेरियस स्टेज ऑफ प्लानिंग एंड टू पर्पस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। हम जो प्लानिंग बनाते हैं, जो स्टेजेस बनाते हैं, अपनी प्रायोरिटी बेसिस की हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इस तरह से हम लोग अपने प्रायोरिटी के बेस पे हम लोग उसको बनाते हैं। तो ये आपका प्लानिंग कमीशन का काम होता है। अब इसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी के जिसके नाम से जानते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज ए नॉन स्टेटरी बॉडी विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू बिल्ड कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड प्लानिंग कमीशन फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये स्टेट और प्लानिंग कमीशन के बीच में कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन का काम करता है जिससे कि हम अपने 5 ईयर प्लान्स को प्रॉपर वे में ऑपरेट कर सकें। इसके काम क्या होता है? पहला, टू स्टडी द प्लान प्रिपेयर बाय द प्लानिंग कमीशन एंड आफ्टर म्यूचुअल डिस्कशन गिव इट द फाइनल से। तो ये जो प्लानिंग कमीशन होता है जो उसको बनाता है, इससे ये बात करता है और इसके बाद उनके बीच में प्लानिंग कमीशन के और उनके बीच में म्यूचुअल डिस्कशन के बाद इसको फाइनल शेप में कन्वर्ट कर देता है। टू एवेल्युएटेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्लानिंग फॉर टाइम टू टाइम, और इसको इवेल्युएट करता है यानी इम्प्लीमेंटेशन करता है, इसको कार्यकारी बनाता है समय समय पे जैसे जैसे हमारे 5 ईयर प्लान्स आता है। अब गोल्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग। अब इसके गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे प्लानिंग के, इंडियन प्लानिंग के? पहला, लॉन्ग रन टारगेट। लॉन्ग रन टारगेट से मतलब होता है जब हम 5 ईयर बनाते हैं, प्लान बनाते हैं तो एक लॉन्ग पीरियड को टारगेट करते हैं कि हमारे कौन से स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, कौन से स्ट्रक्चर
वीक है और उस हिसाब से हम अपने को तैयार करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लान को प्रिपरेशन करते हैं। अब लॉन्ग टर्म जो कॉमन गोल्स होते हैं उसमें कौन कौन से चीज़ें आती। पहला, इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी रेट को इंक्रीज करना, मॉडर्नाइजेशन करना, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है ऑल लेवल ऑफ पॉपुलेशन में इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। सेल्फ रिलायंस, मतलब उसको देखना कि वो प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें स्थिरता प्रदान करना। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और साथ में रोजगार के अवसर को पैदा करना। अब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक पर्टिकुलर प्लान को प्रिपेयर करना ही शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग का हिस्सा है। तो अभी तक जैसे मैंने बताया कि हम लोग 2017 तक जो है 12 आपके 5 ईयर प्लान को बना चुके हैं या उसको फॉलो कर चुके हैं। अच्छा, अब 5 ईयर प्लान के साइलेंट फीचर क्या क्या होते हैं। पहला, डेमोक्रेटिक, यानी चूंकि हम डेमोक्रेसी रूल्स को फॉलो करते हैं तो हमारे जो 5 ईयर प्लान होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं। सबको डिस्कस करके ऑल लेवल पे डिस्कस करने के बाद रिलेटेड जो भी जितने भी फैक्टर होते हैं उनसे करके डिस्कस करके हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं। रेगुलेटरी मैकेनिज्म, इसको चलाने के लिए एक आपकी प्लानिंग अथॉरिटी होती है, प्लानिंग कमीशन होती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है जो इसको क्या करती है, रेगुलेट करती रहती है। मैक्रो डेवलपमेंट अप्रोच, a board approach of the development has been adopted in Indian plans, which includes not only introducing capital investment but also accepting change in social culture and economical structure of the economy। ये सिर्फ प्लान नहीं बनाती, इन्वेस्टमेंट नहीं करती, बल्कि ऑल इकोनॉमी के कल्चर, सोशल में कल्चर और इकोनॉमिक वे भी इसको वॉच करती है। तो ये इसके क्या है, आपके साइलेंट फीचर्स हो गए। अचीवमेंट ऑफ इंडियन प्लानिंग, अब इंडियन प्लानिंग के अचीवमेंट क्या क्या है। पहला जैसे दिया है, कंट्री नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम हैज बीन सबसिक्वेंटली गॉन अप। तो इससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे जो लास्ट 1951 से 66 ईयर्स हो गए हमारे 5 ईयर प्लानिंग को फॉलो करते हुए, इससे हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो लोगों की बढ़ी है। एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन विटनेस ऑफ प्रोग्रेस एट प्रेजेंट। इंडियन एग्रीकल्चर हैज बिकम सेल्फ रिलायंट ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन, क्रॉप, तो इसके बाद हमारा जो एग्रीकल्चर था वो प्रोग्रेस किया। जो हम ग्रेन्स के लिए दूसरे कंट्री पे निर्भरशील थे, अब हम सेल्फ रिलायंट हैं और हम अपनी ग्रेन्स, फूड और अदर नीड्स को अपनी ही यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये इसके क्या हैं, अचीवमेंट्स हैं। फिर फेल्यूर ऑफ द इंडियन प्लानिंग, अब इसके फेल्यूर क्या है या ड्रॉबैक क्या है। स्लो प्रोग्रेस इन पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल, हमने प्रोग्रेस किया है बट जो हमारी ग्रोथ रेट है वो क्या है, कम है। रीजनल इनबैलेंस, हमारे यहाँ प्रोग्रेस हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, बट ऑल नेशन वे में, रीजनल वे में ये बराबर नहीं है। कहीं प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुआ है और कहीं वो रेट ऑफ ग्रोथ बहुत कम है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है उस हिसाब से हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई है। तो ये इसके आपके ड्रॉबैक हैं। सजेशन फॉर द सक्सेस प्लान्स, अब इसके लिए क्या क्या सजेशन हो सकते हैं कि हम अपने प्लान 5 ईयर प्लान को सक्सेस कर सकें। वाइड स्प्रेड एंड मास पार्टिसिपेशन, यानी हमारे पीपल जो हैं देश के, उनके लिए अगर इसको हमें सक्सेसफुल बनाना है तो उनको उसमें क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, अपने 5 ईयर्स प्लान्स को प्रॉपर वे में ग्रोथ दे सकते हैं। कंट्रोल ऑन प्राइस को कंट्रोल करना है, जिससे कि पुअर क्लास पीपल भी अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को सुधार सके।
कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो दो तरह के सेक्टर काम करते हैं किसी भी इकोनॉमी में, प्राइवेट एंड पब्लिक। अगर दोनों मिलकर देश की जरूरत के, नेशन की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कोऑर्डिनेशन करके काम करती है तो हमारी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। तो ये सजेशन है फॉर एक 5 ईयर प्लान को सक्सेसफुल प्लान में कन्वर्ट करने के लिए। थैंक यू।